तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेसन नंबर 4 का हिंदी माध्यम के लिए लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। और आज का हमारा लेक्चर होगा कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, कहने का मतलब कि गोली संधारित्र है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये तो जानना है कि गोली संधारित्र क्या होता है। तो गोली संधारित्र क्या होता है भाई, देखिए, गोली संधारित्र का मतलब है कि जिसकी दोनों प्लेटें क्या हो, गोली। तो कुछ नहीं भाई, दोनों प्लेटें इसकी गोली हो, दोनों प्लेटें गोलियां। ओके, एक गोले के ऊपर एक गोला, ऐसे फिक्स कर दिया जाए। इसमें दो कंडीशन लागू होगी। केस नंबर 1 ये होगा कि अगर वो जो दोनों प्लेटें हैं उनमें से बाहर वाली प्लेटों को भूसंपर्कित कर दिया जाए। एक बार ऐसी केस बनेगी कि अंदर की प्लेट को भूसंपर्कित कर दिया जाए, तो इसमें हम लोग पहली केस करते हैं कि जब बाहरी चालक को क्या कर दिया जाए, भूसंपर्कित कर दिया जाए। भूसंपर्कित मतलब होता है अर्थ कर दिया जाए, अर्थ कर दिया जाए। ये थोड़ी सी एक अजीब सी कहानी है। ऐसा होगा तो फिर कैसे, जैसे आपने एक इस तरह का स्फेयर लिया, इसके बाद थोड़ा अच्छा नहीं बना, मिटा दीजिए। अच्छा, फिगर वगैरह अच्छा बनाया करो भाई, तो कौन बड़ा बढ़िया बन गया। चलो कोई बात नहीं, जितना बना उतना सब ठीक है। इसको थोड़ा मिटा के ऐसे कर दिया जाए, समझना बस। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो रहे से समझ लेना। इसकी अंदर वाली जो रेडियस है ए है, बाहर की जो रेडियस है मतलब त्रिज्या है वो बी है। इस बाहर वाले पोर्शन को हमने क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है। ओके, मान लेते हैं कि इस अंदर वाले को हम प्लस क्यू चाहते थे, इस मान हम बाहर वाले को नहीं जानते। लेकिन एक चीज जरूर जानिएगा कि जब इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा तो उसका जो विभवांतर होता है वो 0 हो जाता है। उसका विभवांतर, उसका विभव जो होगा, विभवांतर नहीं कह सकते, विभव उसका 0 हो जाता है। तो यहाँ पर उसका विभव 0 हो जाता है। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस ढंग की है कि आप ऐसा सोच सकते हो कि ये आपका वही है जो उसमें था, तो तुमने बढ़ा दिया, कैसे बन सकता है ना, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है ना। तो कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे। तो चलो, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ा, ऐसा समझने के लिए। तो इसका जो विभव है वो 0 हो गया। आपने ही बताया कि इसका विभव 0 हो गया, बराबर 0। इस पे आवेश Q है। हम चाहते हैं कि इस वाले पर आवेश हमें मिल जाए कि जो बी वाली प्लेट है। तो बी वाली प्लेट के लिए कितना आवेश होगा, इसके लिए सोचो बी वाली प्लेट की। तो हमने इस पे मान रखा है कि चलो इस पे Q आवेश मिलता है, कैपिटल Q माना। अब इस पे हम तो जानते हैं कि इसका विभव जो है वो 0 है। तो ऐसा सोचो कि इसमें दोनों के लिए विभव निकाल दिया जाए। जैसे इस वाली पोर्शन के लिए अगर हम विभव निकालेंगे इस वाले के लिए, तो ये आउटसाइड होगा। हाइट देखा, गोला है ना, इसके बाहर एक पॉइंट है। इसके लिए हमने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर, को सर्च करिए, उसमें गोली प्लेट के विभव पर जाइए और उसके बाद आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए ये आउटसाइड है, बाहर है, तो इसके लिए जब बाहर होगा तो इसके लिए कितना होगा, वो बाहर इस छोटे वाले के लिए Q/B, फिर प्लस इस कैपिटल के लिए भाई ये तो उसी पॉइंट पर है, जैसे हम बी की बात कर रहे हैं तो ये उसी पर है। तो K कैपिटल Q/B बराबर कितना है, ये पूरा बी का विभवांतर लिखा गया।
इसमें से किसी एक उधर उधर कर लीजिए तो हमारे पास यहां आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, इसको आप उधर करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि Q बराबर आ जाएगा -Q इस मान। तो हम समझ गए हैं इस पे जो आवेश आया है वो -Q, राइट, इस पे आवेश जो आया है वो -Q। ये बात से समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अच्छा, थोड़ा सा भी उसे रहने दीजिए, तब तक आप उसे देखिए, संभालिए वाली। तो अगर ये आपको मिला कि भाई ये जो है कि इस पर आवेश कितना होना चाहिए, कि इस पर आवेश -Q है, आप श्योर हो गए कि -Q उस वाले पे आवेश आ गया है। अब हम एक चीज सोचना चाहते हैं कि इस चालक की जो इनसाइड है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे करके वितरित है, ऐसे, तो इसके इनसाइड जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो तो 0 होगा। कैसे आप निकालते हो, इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स E और इसके साथ इसका एरिया लिख लेते हैं, फिर उसके बाद Q इनसाइड करते हैं अपान, इनसाइड लिखा है भाई, यह इक्वल इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर 0 है तो इसका मतलब कि E इक्वल टू 0। तो A का वैद्युत क्षेत्र किधर का, अंदर का होगा 0, कंफर्म है। तो फिर A का वैद्युत क्षेत्र किधर का भाई, आउटसाइड, 0 नहीं होगा, यानी कि इस पर धन है तो इस वाली प्लेट पे आप बताए हैं कि ऋण आवेश है, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसे आउटसाइड होगा, ऐसे 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 हो जाएगा, इसका आउटसाइड बाहर हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र हो, इसके बाहर होगा कि नहीं बी वाले के पास, तो बी का वैद्युत क्षेत्र है, बी का वैद्युत क्षेत्र किधर भाई, आउटसाइड, मतलब बाहर, हम तो क्या है 0 है, कैसे 0 है, इसके एकदम बिल्कुल सरफेस पर, इसके सरफेस में कोई ना कोई इसकी तो मोटाई होगी, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो जरूर मोटाई होगी, उसके अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, इसके अंदर बीच में कहीं एक हम गॉसियन सरफेस ले लें, गॉसियन पृष्ठ ले, उस गॉसियन पृष्ठ के लिए जैसे मैंने यहां पर ऐसे टक टक करके इसमें अंदर गॉसियन पृष्ठ बना दिया, इसके अंदर है ना भाई। तो वहां के लिए अगर इसका फ्लक्स निकालते हो आप तो इसके लिए भाई, और देखो E इंटू एरिया इसका होता है, एरिया बाद में हम लोग लिख लेंगे, Q इनसाइड जो इसमें लिखा गया है, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट। तो हमें एक चीज मिलेगा कि इसके यहां पर तो चार्ज है नहीं, तो अगर इसमें चार्ज नहीं, उस थिकनेस के अंदर, उस मोटाई के अंदर चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर 0 हो गया तो E बराबर भी 0 होगी, तो इसमें B का आउटसाइड 0। कहने का मतलब अब ये हुआ कि जो फील्ड है वह इस A वाले के, बेचारा A है और ये B है, हम लोग बार बार इसे समझ रहे हैं, ये अंदर वाला A है, बाहर वाला B है, किसी भी हाल में उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं हो रहा A के, और B के बाहर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, लेकिन A के बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो आप कह सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो किसके किसके बीच संबद्ध है, तो वैद्युत क्षेत्र A तथा B के बीच संबद्ध, हम यही चाह रहे थे कि उसके बीच में एनर्जी यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, बाउंड हो जाए, संबंध हो जाए, संबंधित हो जाए उसके बीच। तो यहां पर हम देखें कि प्लेट इस वाले के लिए जो A थी और इसके पास जो B थी, उसी के बीच वैद्युत क्षेत्र इसमें है, वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है। हमने इस बात को समझ लिया कि वैद्युत क्षेत्र इसी के बीच में है भाई, बाउंड है। यही ना भाई कैपेसिटर होता है, यही ना संधारित्र होता है। कि संधारित्र का मतलब क्या,
कि उसमें हमको एनर्जी को क्या करना है, स्टोर करना है। जो उसके पास यूं कह लीजिए कि जो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि वैद्युत क्षेत्र है वो कहीं बाउंड होना चाहिए। जैसे इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि इसमें इस तरह का बाउंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक दिस, ऐसे इसी के अंदर क्या होती है, इसी में बाउंड होती है, ये कैपेसिटर बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। उसी तरह इसमें भी ये बाउंड हो गई एनर्जी। अब इसका हम लोग निकालते हैं। इसे आप ऐसे देख के आप नोट कर सकते हो अच्छे से। बहुत मजेदार चीज मैं बता रहा हूं आपको, समझाया हूं आज। इसे मिटा दिया जाए, बहुत अच्छे, आपने समझा होगा, बढ़िया से समझा होगा, बहुत अच्छे। तो आइए अब हम लोग इसका वैद्युत धारिता निकालते हैं। तो भाई इसके लिए वैद्युत धारिता कैसे निकाली जाएगी? वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान डेल्टा V। डेल्टा मीन्स क्या? उन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। कौन सी प्लेट है? A और B है, तो इसमें Q अपान VA माइनस VB। ओके, लेकिन हमने ऐसा जाना कि जो VB है वो 0 है, VB 0 है, VB कैसी 0 है। जब अर्थ से कनेक्ट हो गया पृथ्वी से, तो उसके लिए विभव क्या हो गया? 0। तो इसके लिए हमने यहां पर विभव को 0 कर दिया। अब हमारे पास यहां पर A बचा हुआ है, तो हम A का मान निकाल लेते हैं किसी भी हाल। A का मान निकालिए। देखो भाई, इस वाले के लिए अगर हम ध्यान से देखें भाई, तो है एक गोला है। इस गोले के पृष्ठ पर इसका वैद्युत विभव क्या होगा? Q अपान A होगा, प्लस कर देंगे। फिर यहां पर यहां तक ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र है इसका, जो बाहर वाली प्लेट है, इसके लिए अब मैंने बता दिया कि उस वीडियो को देखेंगे और अच्छा कंसेप्ट मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये वाला जो है, इसका विभव इसके बीच में फैला हुआ, हर जगह एक समान रूप से बीचवा में फैला हुआ है। तो यहां पर इसके इस पोर्शन के लिए उसका भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही, मतलब कि माइनस में Q अपान B हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां से K और Q को आप चाहो तो कॉमन कर सकते हो, अंदर हो जाएगा कितना? A बटा B, A बटा 1 बटा A माइनस 1 बटा B। सॉल्व कर लीजिए, K Q और ये हो जाएगा B माइनस A अपान AB, ऐसा हो जाएगा। आपने VA निकाल दिया, क्योंकि इसमें B वाला तो 0 है, A वाला ही बच रहा है, तो इसमें C बराबर, या एक लाइन और इससे बढ़ जाएगी आगे, इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप चाहो तो Q लिख लो, चाहो क्या लिख लो, B माइनस A अपान AB। यह VA था, इसमें से C का मान इसमें रख दो, तो Q अपान VA का मान रखना, C का नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे, A का मान, VA का मान यहां से रख दीजिए। ये आ गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपान AB। Q से Q कट जाएगा, ये सब बेचारे पलटी मार जाएंगे ऊपर, तो ऊपर चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां लिख देते हैं। दिख रहा भाई? यहां दिख नहीं रहा, देख लीजिए, यहां तक लिख रहा है, नहीं लिख देते हैं बगल में, यहां पर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं बगल में। अब तो ठीक है। तो यहां से C बराबर कितना हो जाएगा बताइए, सब पलटी मार गए ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा AB और यहां बटा हो जाएगा B माइनस A। तो आप ऐसा फार्मूला बना दें। ऐसा फार्मूला क्या कर गया है, आ गया है, जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये आप अच्छे से इसे नोट कर लें। फिर उसके बाद हम लोग जब भीतर वाली को हम लोग उस पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। ओके, इसे आप नोट कर लें फटाक से, बहुत अच्छे। तो ओके, इसे मिटा देते हैं। आगे हम लोग केस 2 कर लेते हैं। मैं तो इसी को थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूं।
Yes, Ruby. Nebra. आलसी है सर। समझ बोला भाई, आलसी नहीं, आलसी नहीं है तो क्या है सर? इसको ऐसे चकुक 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 चकुक, इस सब पेलस पेलस मैनिश मैनिश को मिटे देते हैं। पेलस पेलस पेलस, चलो मिट गया सब। ये घंटा सा फीका हो गया, लेकिन फिर सही है। चलो, आपने कहा तो सही, आपने कहा तो सही है, नहीं कहते तो नहीं सही होता। तो हमने इसको वो जगह जी कर बना दे दिया। यहाँ पर हमारा केस नंबर 2 होगा, बड़ा मजेदार है। तो हमें इसमें क्या करना है, भीतरी चालक को अर्थ से करना। अब की कुछ इस तरह की कहानी होगी, ऐसी। तो हमने इस वाले को अर्थ चक 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 कर दिया। ये वाला था ए और ये बाहर वाला बी हुआ करता था। ऐसे इसके पास कहानियां है ना भाई। तो इसमें क्या हुआ, अब चेक कर लेते हैं उसी तरह की कहानी। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है जो प्लस क्यू है, तो ये इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है समथिंग, कुछ ऐसे प्लस प्लस करके हम चाहे तो दिखा दे। इसमें टकु 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 टक 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 ऐसा। इस पे हमें चार्ज पता नहीं, हमने इसके चार्ज को क्यू डैश मान लिया है, माना क्यू डैश। ओके, इसमें ए का विभव क्या होगा, 0, क्योंकि ए वाली प्लेट को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जिस प्लेट को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे उसको हम लोग 0 रख लेते हैं। तो ए को हमने कनेक्ट कर लिया, उसके विभव को 0 कर दिया। अच्छा, इसका विभव 0 हो गया। तो भाई इसका विभव 0 हो गया, तो हम इसके लिए क्या करें, इस वाली प्लेट के लिए यहां पर वैद्युत विभव निकाल देते। इसके चार्ज को हमने मान रखा है कितना, क्यू डैश। तो यहां से ए हो जाएगा, सॉरी यहां ए हो जाएगा प्लस। इस वाली गोले के लिए ये वाला आउटसाइड होगा, मतलब बाहर होगा। तो बाहर वाले के लिए के क्यू बाई बी कर लेंगे, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। भाई इसमें से आप क्यू डैश को फाइंड करिए, तो ये कितना आएगा। पहले तो यहां मैं बता दूंगा आपको, माइनस क्यू बाई बी। यहां के कहां जाएगा भाई, माइनस डी बाई बी, के से के कैंसिल हो जाएगा। इसे आप इधर भेज दीजिए, तो हमारे पास क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, और इसके साथ आएगा ए बटा बी। क्या सही, देख लीजिए, ए बटा बी कितना आएगा भाई, ओके, इतना आ गया। आपके समझ में आ गया कि इस वाले पर पोर्शन पे इतना जो हमने क्यू डैश माना था वो इतना आगे से। ओके, इतना बात क्लियर है। अब कुछ कहानियां इससे रिलेट करते हैं। इस पे जो चार्ज आया वो नेगेटिव है, तो यहां पर आप नेगेटिव दिखा दीजिए ऐसे। तो इसके लिए जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन इनसाइड, यहां के लिए हम चाह रहे हैं उस प्लेट के अंदर ही क्या रहे, वो डिस्ट्रीब्यूट रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर बाउंड रहे, बिल्कुल इसे उसी में बाउंड इलेक्ट्रिक। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड है, हम चेक करें बाउंड है। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड होगी कि नहीं होगी, या किस तरह की होगी, इस बात को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर हम एक का इनसाइड देखें, तो ए का वैद्युत क्षेत्र किधर भाई, अंदर। तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो ए का अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। ए के बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। ए का जब हम आउटसाइड निकालेंगे तो ये 0 नहीं होगा, ए का आउटसाइड 0 नहीं, ये बात सही। इसके बाद यहां पर एक चीज और है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये जो फ्री है, तो लाइक दिस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक बाहर की तरफ भी जाएगी ऐसे करके,
है ना। तो यहां पर क्या है कि जो बी का आउटसाइड है, जो बी का ई आउटसाइड है, बी का आउटसाइड मतलब बी के बाहर वैद्युत क्षेत्र उसमें 0 हो रहा था, इसमें 0 नहीं, क्योंकि उसमें वैद्युत बल रेखा इस तरह से निकली गई, कहीं तो बाउंड नहीं है उसका, उसके बाहर का विभव 0 नहीं हो रहा है, बाहर की तरफ निकलते हुए इसलिए जाएंगे। तो ये ऐसे करके ऐसे बाहर बाउंड रहेगी। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड रहेगी, बाहर भी रहेगी। तो हम इसमें समझे एक बात कि हम इस वाले को ज्यादा वो नहीं करेंगे, हमें चाहिए कि उसके अंदर बाउंड हो। तो इसमें दो चीजें हैं, प्लेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड रहेगी ऐसे करके, लेकिन बाहर का जो सरफेस होगा वो भी एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जिसकी जो दूसरी वाली प्लेट होगी वो इनफाइनाइट भी होगी। इसके ये वाला इसमें बाउंड है इस तरह की एनर्जी, और लेकिन ये वाले को देखा जाए ध्यान से तो ये एक कंडक्टर हो गया, और इस कंडक्टर का जो अगली वाली प्लेट है वो इनफाइनाइट है। ऐसा हम लोग बिहेव कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, सोच सकते नहीं, ऐसा होता है, ऐसा है। तो यहां पर हम लोग इसका पहले तो ये निकालें कि इसका जो इसका वैद्युत धारिता कितनी होगी, तब उसके बाद हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। तो हम देखिए इस आवेश को रहने देंगे, इस आवेश की जरूरत होगी, कहीं हो सकता है इस आवेश की क्या होगी, जरूरत कहीं ना कहीं होगी। तो इस आवेश की जरूरत होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले निकालें, ये दिख नहीं रहा, दिख रहा है, वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता C बराबर Q बटा, वही पुरानी बात, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है, इसमें से Q अपान VB माइनस VA करें। थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने इसमें पॉजिटिव चार्ज का विभव और नेगेटिव चार्ज के विभव का अंतर किया है, तो ऐसा हमने कर दिया। ओके, इसमें से हमारे पास जो VA है वो 0 है, इसका है ही नहीं विभव, तो कौन सा विभव बचता है, बचता है BB। BB को हम निकालना चाहते हैं, उस BB का क्या वैल्यू आएगी, आइए देखा जाए कि उस B को हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो B को फाइंड करने के लिए हमको देखिए किसका विभव चाहिए, हमें B का। तो इसके लिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसे देखें इस वाले गोले के लिए, तो इस वाले गोले के लिए यहां वाला जो पॉइंट होगा लाइक दिस, इस तरह का, तो हम इसको एक सरफेस लेते थे, तो यहां से इस वाले के लिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, और ये चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसका चार्ज Q डैश है, तो एक तो इसका ये हो जाएगा Q डैश बटा B प्लस, है ना, माइनस प्लस जैसा है। फिर अगर हम बात करें अगले वाला जो B वाला गोला है, ये वाला, इसकी रेडियस B है और ये वाला गोला है B। तो भाई साहब इसी के अंदर देखना है, इसके सरफेस तक जाते जाते देखना है, पूरे एकदम सरफेस से बिल्कुल छोटा सा टच पॉइंट तक ही देखना है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते भी उसका विभव यही होगा, इसका चार्ज जो है Q डैश, तो हम लोग V बराबर K, Q डैश नहीं बल्कि Q अपान B कर लेंगे, इसका विभव K Q अपान B हो जाता है इसमें, तो Q अपान B ऐसे कर लेंगे हम इसके विभव। अच्छा, इसके विभव को थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहां से Q का मान रख देते हैं Q डैश का, तो सॉल्व करिएगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, BB बराबर K, इसकी वैल्यू है माइनस, चलो भाई यहां से है A बटा B, और एक B ये तो B स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहां से प्लस K Q अपान B ऐसा हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम K और Q को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां वाले को इधर पहले लिख लेते हैं, यहां वाले को, तो ये वाला क्या हो जाएगा 1/b माइनस उधर हो जाएगा a/b स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, यानी कि लसम, या इधर लिख दें, यहां लिख दिया जाए, तो इसका हम लोग लसम लेते हैं एलसीएम, तो क्या आएगा, इसका सॉल्व करो, तो VB बराबर इसमें से K Q, सॉल्व करिए उसका, इसका लसम B स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से B का डिवाइड, तो B यहां बच जाएगा, तो B माइनस A ऐसा हो जाएगा।
देख लीजिए इसी तरह का होगा कि नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा इस तरह का। तो हमने बी का मान निकाल दिया। तो वैद्युत धारिता आप क्या करना है, निकाल देंगे वैद्युत धारिता। तो C बराबर इसमें क्या हो जाएगा भाई, C बराबर देख लीजिए, यहां लिख दें, थोड़ा इधर उधर मैं लिख रहा हूं, इधर से आपको इधर आना है। C बराबर उसमें से Q बाई, ये वैल्यू रख दीजिए के क्यू, यहां से B माइनस ए अपान बी स्क्वायर, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये B चला जाएगा ऊपर, तो बी स्क्वायर अपान यहां से K और ये B माइनस ए, राइट, B माइनस ए हो जाएगा। इसका मान रख दीजिए, तो बी स्क्वायर बटे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए, ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, नो सॉरी, बी स्क्वायर अपान B माइनस ए। तो इसके लिए हमारे पास जो आया है तो तरीका, इसको मिटा दो ऊपर का, यहीं पर लिख देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करें, यहीं पर लिख देते हैं। तो C बराबर इसके लिए कितना आया, C बराबर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई, इस तरह का बी स्क्वायर बाई B माइनस ए, ऐसा इसमें इस तरह का। इसे आप 1 मिनट में देखिए, तो मैं इसको मिटा दूं तुरंत। देख पा रहे हैं आप सभी लोग, चलिए देख पा रहे हैं, हटा दे इसको, इसकी शॉर्ट वगैरह समथिंग कर लो यार। चलो इसे हटा दी, ये सब कैलकुलेशन है जिसे आप अच्छे से कर लेंगे देख के। चलिए इसमें एक बात है, इस वाले कैपा को हम ऐसे लिख सकते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B बटे B माइनस सॉरी ए बी बटे, फिर प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, सोचो जरा से। ये देखिए, इस तरह का लिखने का हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें 2 तरह का कैपेसिटर बन पा रहा है। जैसे आप A और B के बीच देखें, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट B, ये हो गई, थोड़ा बड़ा लिखो, A हो गई और ये B हो गई। इसकी धारिता इस तरह की है, उसकी रेडियस है कुछ त्रिज्या है। अब इसमें जो B के बाहर था, इस वाली प्लेट के बाहर, तो इसकी जो दूसरी प्लेट है उसके लिए भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र तो बन ही रहा था, किधर से माइनस, ए वाला माइनस इसमें है और B वाला प्लस है, तो इसमें इस तरह का बन रहा था वैद्युत क्षेत्र, उसमें बाउंड था। लेकिन इसके बाद जो दूसरी इसकी प्लेट थी, वो वैद्युत क्षेत्र एकदम इनफाइनाइट पर जा रहा है, तो इनफाइनाइट पर जाते वक्त बहुत दूर चला गया इनफाइनाइट, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है ना भाई। तो इस तरह से 2 कैपेसिटर, एक देखिए इस वाले के लिए अगर आप ध्यान दो, तिहाई वाला एक इस तरह का गोली संधारित्र बन गया है, जिसके लिए हमारे पास C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस, ओके। अगर हम बाहर B से निकलते हैं, B वाले से बाहर चले जाए, देखो यहां पर इससे बाहर चले जाए, तो जब हम बाहर जाएंगे तो अगर हम इसको सोचें कि बंद करो यार, आंखें पूरी बंद कर लो, देखो कि अगर ये बंद हो गया, इसके बाहर तो एक इस तरह का देखने पे ये तो एक विलगित गोली चालक लग रहा है, विलगित गोली चालक। तो यार हाई वाला जो होगा ये क्या होगा, आइसोलेटेड स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर, यानी कि विलगित गोली चालक हो गया। और इस विलगित गोली चालक के लिए क्या होगा बताइए, यहां पर विलगित गोली चालक के लिए सोचो 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 सोचो, विलगित गोली चालक के लिए C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B होता है, उसकी त्रिज्या का 1/4 पाई एप्सिलॉन R होता है, तो त्रिज्या उसकी भी होगी, इस तरह का होगा। अब दोनों C1, ये इसका मतलब ये C बराबर C1 प्लस C2 है, इसकी कॉमन प्लेटें हैं। अभी समझिएगा कैसे होती है, एक जगह जैसे कि जब हम इस A के लिए और B की बात करेंगे, A और B की, तो A और B तो मिले,
लेकिन बी वाला जब हम दूसरी इसकी इनफाइनाइट वाली प्लेट की बात करेंगे तो बी वाला भी उसी में कनेक्ट है, तो इसको हम लोग इसमें कह देंगे कि ये समांतर में है। समांतर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये समांतर क्रम में है, क्रम में। और जब ये समांतर क्रम में होगा जनाब, तो समांतर क्रम में वैद्युत धारिता को हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। आगे भी हम लोग इसकी एक लेक्चर करेंगे, ऐसे जोड़ा जाता है। तो हमारा जो C1 + C2 है वो इस तरह का आया। राइट, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए वीडियो को। तो ओके, इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।